हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कब्रिस्तान की जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। एनक्रोचमेंट के नाम पर 5 दुकानों को जमींदोज किया गया है। नगर पालिका और पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आती है ये जमीन। इंतजामिया का कहना है अंजुमन इस्लामिया कमेटी इसकी देखरेख करती है। सदर सेक्रेटरी पर गैर कानूनी तामीर कराने का इल्जाम लगा है। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तोड़कर दुकानों की तामीर का इल्जाम लगा है। यानी कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तोड़ी गई और फिर दुकानें बना दी गई। तो दुकानदारों को पहले नोटिस जारी किया गया था। टीन शेड और पक्के कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है। 23 मार्च को दर्ज हुआ था मुकदमा। मकामी लोगों ने मुआवजे का सवाल भी उठाया है। कानून के तहत ये कार्रवाई हुई है, इंतजामिया का कहना है। हरदोई में कब्रिस्तान की जमीन पर इंतजामिया ने बड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोजर चला दिया है। शहर कोतवाली इलाके में मौजूद कब्रिस्तान की जमीन पर बनी 5 दुकानों को गिरा दिया गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इंतजामिया के मुताबिक ये जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है और इसकी निगरानी अंजुमन इस्लामिया कमेटी करती है। इल्जाम है कि कमेटी के कुछ जिम्मेदार लोगों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तोड़वाकर यहां दुकानों की तामीर कराई और बाद में उन्हें लोगों को दे दिया। नगर पालिका के ईओ रामेंद्र कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बुलडोजर की मदद से टीन शेड और पक्की कंस्ट्रक्शन को ढहा दिया। मामले में अंजुमन इस्लामिया के सदर मोहम्मद खालिद, सचिव मोहम्मद हफीज और एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि दुकानें कमेटी की रजामंदी से बनवाई गई थी। ऐसे में अब हुए नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। लैंड यूज जो है कब्रिस्तान का किसी प्रकार से बदला नहीं जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जिला में माननीय जिलाधिकारी होते हैं। बिना जिलाधिकारी की अनुमति के, वक्फ बोर्ड की अनुमति के यहाँ पे दुकानों का निर्माण किया गया। पूर्व वर्ष में भी, वर्ष 2023-24 में भी यहाँ पे निर्माण किया गया था, जिसको नगर पालिका द्वारा प्रशासन के सहयोग से ढहा दिया गया था। उसके बावजूद एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। उसके बावजूद पुनः इन्होंने इस प्रकार का दुष्चेष्टा की है, जिसको बार बार कहने के बाद इन्होंने नहीं हटाया। तो नगर पालिका ने संज्ञान लेते हुए इस अतिक्रमण को हटा दिया है। गरीब जो और भी लोग थे उनका नुकसान हुआ है, तो अब उसका नुकसान अंजुमन इस्लामिया समझेगी या प्रशासन समझेगा या कौन समझेगा, इसके लिए गरीब पिस गया। यहाँ पे ये अंजुमन इस्लामिया की तरफ से दुकानें वक्फ की थी, तो और वक्फ की देख रेख इसकी करता धरता जो है, जो यहाँ पे घास है और जो होती है सुपुर्दगी खाक होती है मैयत की, वो भी हमारे अंजुमन इस्लामिया देखती है। तो उसी की मौजूदगी में और उसी के आर्डर से यहाँ पे गरीब मजदूरों ने दुकानें अपनी जो थी वो खोखे रखे थे और प्रशासन ने हटा दिया और इसकी कोई जानकारी भी नहीं मिली ध्वस्त करने से पहले कि लोग अपना अपना सामान खोल ले जाते या हटा ले जाते। एक बार बता दिया जाता तो गरीब लोग नहीं पिसते। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। आशीष द्विवेदी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, 2 अलग तरह की बातें की जा रही हैं। एक तो पहली बात तो कब्रिस्तान की जमीन पर इस तरह से दुकानें बनाई की हुई, दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों को सहारा दिया गया था और ऐसे में जो कमेटी थी उसी ने ही रजामंदी दी थी। अब ये सवाल है कि अगर ये जो नुकसान हुआ है लोगों का, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इंतजामिया ने तो शिकायत पर यह कार्रवाई कर दी, ऐसे में कमेटी कितने जिम्मेदार है इस पूरे मामले में? देखिए, नगर पालिका ने ये जो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की है, इसमें कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल को तोड़कर 5 दुकानें बनाई गई थी। 3 शेड की बनाया गया था और साथ ही साथ एक दुकान जो थी उसमें पक्का निर्माण भी किया गया था। तो ऐसे में नगर पालिका की ओर से पहले नोटिस दिया गया था और जब नोटिस दिया गया था कि अतिक्रमण हटा लें, लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो इस पर नगर पालिका की ओर से ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई और जो सभी 5 दुकानें थी उनको जमींदोज कर दिया गया। तो इस पूरे मामले में नगर पालिका का कहना था कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जिला अधिकारी होते हैं। ऐसे में जिला अधिकारी की अनुमति के बगैर देखरेख करने वाली कमेटी अंजुमन इस्लामिया ने बगैर किसी अनुमति के ये दुकानें बनवाई थी और इसी वजह से अंजुमन इस्लामिया के सदर, सचिव और समेत 3 लोगों के खिलाफ 23 मार्च को एफआईआर भी इस मामले में दर्ज हुई थी और नोटिस भी जारी किया गया था। प्रशासन के मुताबिक अंजुमन इस्लामिया के लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद ये नगर पालिका ने बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की। बिल्कुल, बुलडोजर नगर पालिका की तरफ से चलाया गया है, लेकिन ऐसे में जो वहां पर जिन लोगों की दुकानें थी वो मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि कमेटी से मुआवजा मिले या इंतजामिया से मुआवजा मिले?
देखिए, इस बात को लेकर के जो लोग थे वो भी जिनकी दुकानें थी वो काफी आक्रोशित हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने काफी पैसा दुकानों में लगाया था और अंजुमन इस्लामिया की ओर से उनको ये परमिशन दी गई थी कि वो अपनी दुकानें बनवा लें। लेकिन जिस तरीके से अंजुमन इस्लामिया ने बगैर जिलाधिकारी के अनुमोदन के यानी अनुमति के इस तरीके की जो दुकानें बनवाई गई थी, तो ये अनाधिकृत रूप से थी। हाईकोर्ट में भी उनको इस मामले में राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद ये नगर पालिका ने कार्रवाई की। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अंजुमन इस्लामिया ही इस पूरे मामले में जिम्मेदार दिखती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे जो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई है, फिलहाल प्रशासन ने तो अपनी कार्रवाई कर दी है, लेकिन अंजुमन इस्लामिया की ओर से अभी क्या आधिकारिक तौर पर बयान आता है, क्या तो ये देखने वाली बात। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि ये लड़ाई क्या आगे जाती है या फिर इसी तरह से कार्रवाइयां होती रहेंगी। शुक्रिया आशीष, इस हवाले से जानकारी साझा करने के लिए।